जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो लॉ एडमिशन टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ऐसे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ है। ठीक है, आपने जो सा है इसको कैसे राइट करना है। ठीक है, इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स आप जो हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद उस चीज़ पर फोकस करने के बाद जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स जो हैं वो आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिमिट क्या है और आपने कितने वर्ड जो हैं वो मैक्सिमम लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे और ऐसे के इम्पोर्टेंट पार्ट्स यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपका ऐसे लिखने का। ठीक है, एचईसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत जो है वो आपका ऐसे चेक करता है, आपको मार्क्स देता है। ठीक है, उसको हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपने फॉलो करनी है एचईसी लेट में आपने ऐसे लिखते हुए। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि लेट में जो ऐसे आता है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो ऐसे में होते हैं वो है 15 मार्क्स का। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा जिसमें आप जो हैं वो 13 to 14 मार्क्स जो हैं वो इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कितने वर्ड्स की लिमिट होती है। देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट में जो कि पेजेस जो हैं वो सिर्फ जो आपके पास एक पेज होगा उसकी दो साइड होंगी, सिर्फ ये होगा। ठीक है, जिसमें आपने 200 वर्ड्स का जो सा है ना लिमिट होगी आपके पास जो कि आपने लिखनी होगी। ठीक है, सिर्फ 200 वर्ड्स का आपने जो सा है ऐसे लिखना है। ठीक है, और जो सा है आप जो हैं वो कम से कम 170 और ज़्यादा से ज़्यादा 210 वर्ड वहाँ वो उसने गिनती तो करने नहीं बैठ जाना, लेकिन आपने पेज को देखते हुए आपने जो सा है ऐसे लिखना है। ठीक है, जो सा आपका मुश्किल होगा 3 से 4 पैराग्राफ्स में। ठीक है, पैराग्राफ की सूरत में आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है कि स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम किस लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये बात सुन लें। देखें, लैंग्वेज आपने वो सिलेक्ट करनी है जो कि आप जो है वो आसानी से बोलते हैं, लिख पाते हैं। यानी कि टॉपिक को पहले देखना है आपने, ऐसे के टॉपिक को देखना है, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक को देखना है, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे जो है वो आपने दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, अगर आपने ऐसे उर्दू में लिखा है तो आप पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में ही लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं करना कि देखें ऐसे जो है वो आप इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में जो सा है आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें ना, तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेगा अगर आप ऐसे ही हरकत करेंगे। ठीक है, तो आपने जो सा है पहले जहन में रखना है। देखें, पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आप उर्दू में इस बारे में अच्छा लिख सकेंगे, ये आप इंग्लिश में आप दोनों चीज़ें बेटर लिख सकेंगे, ये आपको पता चलेगा जब आप टॉपिक को देख सकेंगे। ठीक है, तो आपने वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो सा आप जो उनसे है अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आपकी वोकैबुलरी ग्रामर जो उनसे है वो अच्छी हो। ठीक है, आपने वो वाली लैंग्वेज चूज़ करनी है। ठीक है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। काफ़ी बच्चे जो उनसे है वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश में लिख कर आएंगे तो हमारे जो उनसे हम मार्क्स अच्छे आएंगे। नहीं, देखें फिर ये ऑप्शन ही ना होता उर्दू या इंग्लिश वाला। देखें, जोन सी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, जो सी आपको आती हो, जिसकी ग्रामर मिस्टेक्स आपसे ना हो। ठीक है, आप अल्फाज की जो उनसे है वो चुनाव दुरुस्त अच्छे तरीके से कर पाएँ, दुरुस्त कर पाएँ। इसके अलावा जो सा है अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ अगले बंदे से। ठीक है, क्योंकि आपने मार्क्स को गेन करना है, तो इस वजह से आपने लैंग्वेज वो यूज़ करनी है जो उनसे आपको अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, और नीट एंड क्लीन आपने लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो सा है नंबर ऑफ़ टॉपिक्स आपको कितने दिए जाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में। ठीक है, आपको जो से हैं वो 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे में। ठीक है, चॉइस होती है, आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होता है जो सा आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आता है। ठीक है, तो कोई जो सा है आपने 3 या 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स में से आपको जो बेटर आता है वो आपने लिखना होता है। ठीक है, तो एक ऐसे टॉपिक पर आपने जो है वो ऐसे अपना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है टिप्स कुछ मैं बताता हूँ आपको ऐसे राइटिंग के हवाले से कि देखें कोई भी चीज़ हो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, अच्छी प्रेजेंट होगी
और अच्छे से समझ में आएगी तो वो क्या होती है, बेटर होती है, ठीक है, अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। देखें, वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है, पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग जो सी है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। साइडों से जो सा है आपने छोटा छोटा सा हाशिया जो सा है ना वो खींच लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे जगह कम होती है तो आपने छोटा सा मार्कर के साथ जो है वो खींच लेना है। नेक्स्ट जो सा ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है, मॉडल भी दिखाऊंगा इसका। आपका वेल स्ट्रेचर होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे कटिंग बहुत करते हैं, नहीं, पहले आप सोच लें ऐसे के बारे में फिर आप राइट करें, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स नहीं देनी आपने। कई कहते हैं कि आप हेडिंग्स की सूरत में लिखें आपका लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं। देखें, आप जो इंटरमीडिएट में ऐसे लिखते आए वो अलग है, ठीक है। आप जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर लिमिटेड शीट है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती थी, ना ही आपको शीट की लिमिट होती थी, ठीक है। यहाँ पर लिमिट है और यहाँ पर शीट्स की भी लिमिट है, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेलिवेंसी टू टॉपिक, यानी कि जो आपसे पूछा गया सिर्फ आप उसी का आंसर दें, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है। कोई एग्जाम्पल कोटेशन देनी है, कोई एग्जाम्पल कोट करनी है तो आपने रेलिवेंट बिल्कुल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो सा है प्रॉपर एंडिंग विद कंक्लूजन, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर में जाकर मज़ीद बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, जो कि 3 से 4 लाइनों का होगा आपका, ठीक है। टॉपिक के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे, टॉपिक देखें, टॉपिक किस चीज़ के बारे में आपने छोटा छोटा मोटा मोटा बयान कर लेना है कि टॉपिक जो से है इस हवाले से है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन में जो आप लिखेंगे उसमें आपका जो अच्छा लिखना है आपने, ठीक है। इंट्रोडक्शन उसमें ज़्यादा मार्क्स कटिंग नहीं होते आपके, लेकिन इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बनाना है, इसके सेपरेट मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन बॉडी आपने लिखनी है, ठीक है। मेन बॉडी किसे कहते हैं, एक या दो पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है, रेलिवेंसी टू टॉपिक, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में। नीचे जो से है सुगेशन आप दे सकते हैं, अगर सुगेशंस के ये डिपेंड करता है आपको टॉपिक पर, अगर आपने उसने पूछी हैं तो फिर आप लिखें, वरना अदरवाइज़ ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है जिसमें आपसे सुगेशन भी लें, जो टॉपिक पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सुगेशन वाला। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन वाला, मेन बॉडी वाला, तीसरा जो सा पार्ट है कंक्लूजन वाला, ठीक है। ये कंक्लूजन पैराग्राफ का भी सेपरेट नंबर। अब हम देखेंगे कि एचईसी का क्राइटेरिया क्या है, जिसके तहत वो आपके मार्क्स देता है आपको, जिसके तहत आपका ऐसे चेक होता है, वो क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू एचईसी का ऑफिशियल क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने देखें प्रॉपर कैची बिगनिंग या इंट्रोडक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने इंट्रोडक्शन देना है जो कि आपका कैची हो, यानी कि अच्छा हो, देखने वाले को अट्रैक्ट करे, यार वाकई इसने कोई अच्छा मटेरियल दिया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो सा है कोहेरेंस है, लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो चीज़ एक तरतीब से आपने ऐसे लिखना है सेकंड नंबर पे, ठीक है। यानी कि जो चीज़ पहले लिखनी है वो पहले लिखें, बाद में देख जो लिखनी है उसको पहले एक चीज़ तो छेड़ा है वो आप कंप्लीट कर लें, फिर सेकंड चीज़ पर आएँ। ये ना गड़बड़ मार दें, पहले आपने कोई और आर्गूमेंट दिया फिर कोई और आर्गूमेंट दे रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं। पहले एक चीज़ का पूरा करें फिर सेकंड पे पूरा करें वो चीज़, ठीक है। यानी कि तरतीब के वाइज आपने चलना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की बायोग्राफी पे आ जाता है, कायद आज़म की बायोग्राफी पे आ जाता है, अल्लामा इकबाल की, पहले आपने उनका इंट्रोडक्शन देना है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सा है उनकी अहले ज़िंदगी से स्टार्ट करना है, फिर जो है वो आगे उन्होंने जो कारनामे किए वो करने हैं, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ऐसे भी दिखाऊँगा कि आपका जो सैम्पल ऐसा है वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। अब वो देखें कि रेलिवेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज़, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के आपके 15% वेटेज होगी, ठीक है। कोहेरेंस एंड लॉजिकल डेवलपमेंट आर्गूमेंट की 20% जो उनसे है ना आपको मार्क्स मिलेंगी, ठीक है। अब देखें रेलिवेंसी टू टॉपिक, ठीक है। रेलिवेंस के क्या मतलब, टॉपिक के रेलिवेंट आपने आंसर देने हैं, ठीक है। रेलिवेंट आपने जो सा है ऐसे लिखना है, ठीक है। कोई इधर उधर की बात बीच में नहीं डालनी, ठीक है। जो टॉपिक में पूछा है वो बताना है, ठीक है। क्रिएटिविटी ऑफ आइडियाज़, अब ये क्या चीज़ है, देखिए आपने कोई भी चीज़ बयान करनी है वो आप एक डिफरेंट अंदाज से करें, ठीक है। ऐसे करें कि अगला बंदा जो सा है वो उसको अच्छा लगे कि किसी लॉजिक की बना पर जो सा है आपको जो सा है ना वो बयान कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। इस तरह दे न इसके जो से है वो आपके 30% नंबर होंगे, ठीक है।
अब ये देखें ना, कोई फिक्शन नहीं लिखनी यहाँ पे, जो रियलिटी भी बेस है वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब जो उनसे है प्रॉपर एंडिंग कंक्लूजन जिसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंक्लूजन आपने देनी 15% इसके जो उनसे है आपसे मार्क्स होंगे, ठीक है। अब जो उनसे है प्रॉपर एंडिंग करनी है कंक्लूजन। टू कंक्लूड डैट ये वर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर आपने एंडिंग में अपना कंक्लूजन जो उनसे है वो लिखना है, ठीक है। यानी कि निचोड़ जो उनसा आपने ऊपर लिखा है, ठीक है। नीचे देखें, अब जो सा है आपका ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। वोकेबलरी जो आपने यूज़ की है वो बेटर हो, ठीक है। अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी है, ये ना हो कि वहाँ कोई और वर्ड की जगह थी आपने कोई और वहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो सा है ग्रामर आपकी मिस्टेक्स ना हो ज़्यादातर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ग्रामर सेंटेंस का आपने जो सा है ध्यान रखना है। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। फिर जो है वो आपको इसके 20% मार्क्स अलहदा से मिलेंगे, ठीक है। अब देखें, पहले जो सा हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, फिर आपने कंक्लूजन देनी है। ये 3 पार्ट्स आपको बताए थे जिसके तहत जो सा है आपका जो है वो ऐसे चेक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वेटेज बताई है, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो सी हैं वो जहाँ पर गौर करके ऐसे जो है सा है वो लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की जानिब। यहाँ पर मैंने जो सा है एक डेमो ऐसे जो है आपको समझाने के लिए रखा है, ठीक है, लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखें सेम ऐसे ही शीट आपको मिलेगी, ये 2 साइड्स ही होंगी आपके पास है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो ये 200 वर्ड्स का आपने लिखना होगा। आपने क्या करना है कि कि आपने दोनों तरफ जो सा है वो ये हाशिया लगा लेना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़नी साइडों पे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बिलो मार्कर से आपने हाशिया लगाना है। उसके बाद जो सा है आपने बिलो पॉइंटर से जो सा है ना यहाँ पर बोल्ड करके वाई जस्टिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिविलाइज सोसाइटी, ये आपने टाइटल देना है अपना जो सा ऐसे जो आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, ठीक है, 3 बॉडी एलिमेंट्स बताए थे जो कि आपने ऐसे लिखते हुए यूज़ करने हैं जिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, देखें नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया 5 से 6 लाइन्स का। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेन बॉडी का, ठीक है। ये 2 जो पैराग्राफ है ना, ये देखें, ये मेन बॉडी होगी। उसके बाद जो सा है ना इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड डैट, ये वर्ड आपने यूज़ करके अपना छोटा सा कंक्लूजन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने वर्ड्स मेंशन करनी है तो आप लिख दें, वैसे कोई वहाँ पर गिनने नहीं बैठेगा आपके वर्ड्स, तो लिखने हो तो लिख दें वरना रहने दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 200 वर्ड्स का लिखा है, ओके। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कोई कटिंग वगैरह नहीं है, साइड पे हाशिए लगे हुए हैं, ब्लू पॉइंटर से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन लिखना है, पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर आपको लाइन अगर पेजेस जो हैं वो आपको कम पड़ रहे हैं साइड्स, तो आपने यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी। मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ी है क्योंकि मैंने ऐसे जो सा है वो 2 पेजेस पर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जहाँ पर मैंने थोड़ा ये देखें पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो यहाँ से ख़त्म, फिर थोड़े से मैंने स्पेस छोड़ी है और फिर यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही जो सा है ना आपने लिखना है कंक्लूजन के, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़नी है और यहाँ पर आपने ख़त्म करना है। ये देखें पैराग्राफ की सूरत में एक वेल स्ट्रक्चर ऐसे जो सा है वो मैंने आपके सामने ला कर रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपने जो सा है ना वो ऐसे आपने लैट में लिखना है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थी जो उनसे मैंने आपको बताई है, ठीक है। उर्दू में भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि लैट के पास पेपर में ऐसे किस तरह के आ चुके हैं, ठीक है। पूछा उसने कि ई बुक्स आर बेटर दैन पेपर बुक्स, ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, स्टेट ऑफ मदीना एंड टूडेज पाकिस्तान, ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। बाकी जो सा है मैं आपको जो सा ऐसे का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप पास पेपर में जितने भी ऐसे आ चुके हैं आज वो देख सकें, इससे आपको पता चलेगा किस तरह के ऐसे आते हैं। वैसे मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि लैट में किस तरह के ऐसे जो से हैं वो आ सकते हैं। देखें, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू कोई चल रहा हो, ठीक है, उस पर आ सकते हैं जिसको हम करंट सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोरोना का आया तो कोरोना वायरस के ऊपर जो सा है ना वो ऐसे आया हुआ था, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चल रही थी इमरान खान की जानिब से, तो उसके मुतालिक जो सा है वो पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे आया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको लहदा से गाइड करूँगा, ठीक है। ऐसे जो सा है इसके रेलिवेंट भी आ सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमसे है पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया हुआ था एक ऐसे, ठीक है। कायद आज़म या अल्लामा इकबाल इस पर भी आ सकता है, ठीक है। इन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आ सकता है ऐसे। इसके बाद जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि देखें ई बुक्स वाला जो है वो ऐसे आया हुआ था, ठीक है। ये देखें, उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। ई बुक्स, ऑनलाइन टीचिंग, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो इसके हवाले से जो उनसे टॉपिक्स होंगे वो भी आपने तैयार करना है, ठीक है। जनरल टॉपिक्स, उसके लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें लिखा होगा कि ये टॉपिक्स मैं आपको कुछ दूंगा जिसके ऊपर आपने जो उनसे है ना इन जनरल ऐसे तैयार करके जाना है। मल्टीपल ऐसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आपने कर लेना है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके लैट में ऐसे के मुतालिक जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे देना है, मुझे इनबॉक्स कर देना है, ठीक है। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका जो है वो ऐसे में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।